गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने सूरदास का पद 1 आगे के वीडियो में पढ़ा। आज हम सूरदास का पद 2 पढ़ेंगे। मन की मन ही माज रही, कही जाए कौन पे उदो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन पिता सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरनी विरह दही, चाहती हूँ तो गुरहारी जिते, ते उतते धार बही, सूरदास अब धीरे धरी क्यों, मर्यादा नह लही। मन की मन ही माज रही, यहाँ माज का अर्थ है अंदर। हमारे प्रेम की भावना तो हमारे मन में ही रह गई। कही जाए कौन पे उदो, नहीं परत कहीं। अब उदय तुम ही बताओ, हमारे मन की बात हम किससे कहें, किससे सुनाएं। अवधि आधार आस सावन की, तन मन पिता सही। यह अवधि का अर्थ है समय, आधार का अर्थ है आधार, आवन का अर्थ है आगमन, पिता का अर्थ है व्यथा। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि हम इसी आस में इतने समय से जी रहे हैं कि श्री कृष्ण आएंगे और इसी कारण हमारा दुख दर्द सह रहे हैं। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरनी बिरही दही। यहाँ बिरनी का अर्थ है वियोग में जाने वाली और विरदही का अर्थ है विरह की आग में जल रही है। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि तुम कैसा संदेश लेकर आए हो, तुम्हारा संदेश सुनकर तो और भी इंतजार की आग में जल रहे हैं। चाहती हूँ तो गुरहारी जिते उत थे धार बही। यहाँ हुतो का अर्थ है थी, गुरहारी का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना, जिते का अर्थ है जहाँ से, उते का अर्थ है उधर वहाँ से, और धार का अर्थ है योग की प्रबल धारा। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वह चाहती थी कि श्री कृष्ण को रक्षा के लिए पुकारे, उन्हें उम्मीद थी कि वह आ जाएंगे, परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का योग संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गई और इसी विरह की व्यथा और बढ़ गई। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा लही। यहाँ धीर का अर्थ है धैर्य, मर्यादा का अर्थ है मर्यादा प्रतिष्ठा। अब तो उनकी विरह सहने का सारा भी उनसे छीन गया है, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं। इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य का दोबारा दर्शन नहीं होगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वह अब टूट सा गया है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही है कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। अब हम सूरदास का तीसरा पद पढ़ेंगे। हमारे हारी हारिल की लकड़ी, मन करम बंधन नंद नंद उत, यह धड़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपन दिवस निस, काना काना चक्री, सुनत जोग लागत हैं, ऐसो ज्यो कही ककरी, सु तो व्याप्ति हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सुर जिनतनिक सौंपी, जिनके मन चक्री। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यहाँ हरी शब्द कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। हारिल का अर्थ होता है, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। सूरदास जी के इन पदों में गोपियाँ उदय से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इस उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। मन क्रम बंधन नंदन नंदन उत धड़ करी पकड़ी। यहाँ नंदन नंदन उत पकड़ी का अर्थ है नंदन के नंदन कृष्ण हमको भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। गोपियाँ उदय से कह रही हैं कि
जिस तरह हारिल एक प्रकार का पक्षी अपने पंजों में लकड़ी की बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार से हमने भी हरि भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों में बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं। जागत सोवत सपन दिवस काना काना जकी रे। यह जकी का अर्थ है रटती रहती हैं। यहाँ तक कि वह हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों कही ककरी। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करी ककरी। यहाँ करी का अर्थ है कड़वी। इस वजह से हमें तुम्हारा योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है। सुबोध व्याधि हमको ले आए देखी सुनी करी। यहाँ सु का अर्थ है वह, व्याधि का अर्थ है रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी का अर्थ है भोगा। इसीलिए हमें संदेश को कुछ असर होने वाला नहीं है, इसीलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ। ये तो असुर तनी ले सौंपो जिनके मन चक्री। तनी का अर्थ होता है उनको और मन चक्री का अर्थ होता है जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं हो, और शायद वे ये संदेश सुनकर विचलित हो जाए। पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है, असर कोई पड़ने वाला नहीं है। अब हम सूरदास का चौथा पद पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहे मधुर के समाचार सब पाए। इकी अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधर भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब तो अपने मन फेर पहिए चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजा धर्म तो यह सुर तो प्रजा न जारी सताए। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। हरि राजनीति पढ़ाए। यहाँ श्री कृष्ण मथुरा जाके राजनीति पढ़ ली हैं। गोपियाँ उदय को कह रही हैं कि भौरे के माध्यम से कि ये बात तो हमने पहले से ही समझ ली गई थी कि अब सारा समाचार भी पा लिया है कि वह सचमुच वहाँ जाकर बदल गए हैं। उदय को अपने भेजा हुआ इस संदेश समझ गए हैं कि वह सचमुच श्री कृष्ण के बदल गए हैं। समझी बात कर मधुर के समाचार सब पढ़ाए। यहाँ मधुर शब्द का भौरे के उदय के लिए गोपियाँ ने प्रयुक्त किया है। उन्होंने बताया कि मथुरा जाके श्री कृष्ण बदल गए हैं। ये बात तो उन्हें पहले से ही पता है क्योंकि उन्होंने योग संदेश उन्हें भेजा था, इसलिए वो पहले से ही समझ गई है कि श्री कृष्ण बदल गए हैं। एक अति चतुर हुते पैरी ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हुते का अर्थ होता है यहाँ थे। गोपियाँ कह रही हैं कि एक तो पहले से ही श्री कृष्ण चालाक और चतुर थे और अब तो वे बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ाए हैं, वहाँ जाकर राजनीति की शिक्षा पा ली हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग्य संदेशी पढ़ाएं। पढ़ाए का अर्थ होता है भेजा। उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है क्योंकि अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ाए हैं, तब भी उन्होंने योग संदेश भेजा है, जबकि उन्होंने अच्छे से पता है कि गोपियाँ उनके दर्शन चाहती हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें उदय के हाथों जो योग संदेश भेजा था उसमें निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का संदेश भेजा था, लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण की सखा रूपी को प्रेम करती हैं, उनका दर्शन करना चाहती थी, इसीलिए गोपियाँ श्री कृष्ण का संदेश अच्छा नहीं लगा। उधर भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। यहाँ पहले के ज़माने के लोग बहुत ही भले लोग थे जो दूसरों की भलाई के लिए
भागते रहते थे। गोपियाँ उदय को कहती हैं कि तुम तो बड़े भोले हो जो तुम पराहित करने आए हो। अब अपने मन फेरिए चले जात हुत चुराए। यहाँ फेरिए का अर्थ होता है फिर से, पाइए का अर्थ होता है पालेगी। अब हमको विश्वास हो गया है कि हम अपना मन वापस पा लेंगे। जिस मन को चुरा ले गए थे उस समय, यानी कि अब हमारा मन श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे, अब हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो लगता है कि हमारा मन वापस से हम पा लेंगे, क्योंकि उनका जो व्यवहार है, उन्होंने जो किया है कि हम मिलने की जगह योग संदेश भेज दिया, तो अब तो हम लग रहा है कि हमारा मन हमें वापस मिल जाएगा। जो हमारा मन श्री कृष्ण के पास साथ चला गया था, अब हमें वापस मिल जाएगा। ते क्यों अनीति करे अपुनी ते जो अनीति पढ़ाए। यहाँ नीति का अर्थ होता है अन्याय। जो पहले दूसरों को अनीति अन्याय करने से रोकते थे, वह खुद अब अनीति कर रहे हैं, अनीति करे और उन्होंने योग संदेश भेज दिया है, यानी कि शुरू कर दिया है। गलत काम दूसरों को जो मना करते थे, अब वह खुद कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर तो प्रजा न जाई सताए। यह सताए का अर्थ होता है सताना। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उनके सुख दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। बच्चों, ये आज काव्य यहाँ पूरा होता है। थैंक यू।